आइए नाज़रीन, आज हम आपको एक वेस्ट अफ्रीकन डिश बेनाचिन बनाना सिखलाते हैं। इसके बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि ये बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 1.5 लार्ज साइज़ का अनियन ले लिया है, उसको छीला है और उसको स्लाइस कर लिया है। आपने देखा कि हमने इसको बहुत थिनली स्लाइस नहीं किया, तो बस दरमियाना ही इसको स्लाइस करना है। और उसमें हमने 3/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। वो लोग इसे पीनट ऑयल में बनाते हैं क्योंकि वो पीनट एरियाज हैं, लेकिन हमने इसको ऑलिव ऑयल में ही तैयार करना है। कैप्सिकम ली है 1 मीडियम साइज की ग्रीन और 1 मीडियम साइज की रेड, इसको हमने मोटा मोटा काट लेना है। अब ये हमारे पास ट्रस्ट टोमेटोज हैं 3 लार्ज साइज के, जो कि फ्रोजन थे, 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखे हैं और फिर हमने इनको स्लाइस कर लेना है। प्याज़ों को गुलाबी करना हमारा मकसद नहीं है, बस ज़रा से ये सॉफ्ट दिखाई देने लगे तो उस वक्त आप इनमें टोमेटोज ऐड कर दें। टोमेटोज जब अपना पानी निकालेंगे और उससे ये है कि ये प्याज थोड़े गल से जाएंगे। अब हमारे हाथ में ग्रीन चिली की एक किस्म कैरोलिना रीपर है, वो हमने एक ली है जो कि फ्रोज़न थी, और इसको हमने बहुत थिनली स्लाइस कर देना है अपनी कुकिंग पॉट में। क्योंकि ये फ्रोज़न थी तो ये घुल जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसको कूट लें। तो बहुत तेज़ मिर्च है, ज़रा बच के ही ज़रा सा हिला दिया है। जब आप देखें कि टोमेटोज जो हैं वो घुल से चले हैं, उस वक्त आपने इसमें 1.25 से 1.5 किलो की चिकन डाल देनी है। होल चिकन लें और उसको आपने पीसेस में कटवा लेना है। 2 टीस्पून फुल हमने इसमें सॉल्ट डाला है, चूँकि हमने चावल बनाने हैं। और ये चिकन बहुत ही मज़ेदार बनती है, बल्कि ये रेसिपी ही बहुत आला है। और फिर वेगेटा की जो स्टॉक है पाउडर फॉर्म में होती है, और वेजिटेबल स्टॉक है उसका हमने 1 टीस्पून फुल डाल देना है। 3.5 कप हमने चावल के लिए हैं, तो जो कॉर्निंगवेयर का मग होता है वो हमने मापे हैं, अच्छी तरह से धो लिए और 2 बार हमने इनको रिंस करना है। क्योंकि ये पुराने चावल हैं, बेहतरीन क्वालिटी के बासमती हैं, इस वजह से इनमें काफ़ी मिल्की सा पानी जो है वो निकलेगा। चिकन में चूंकि हमने पानी तो डाला नहीं है, तो उसको गाहे गाहे आप हिलाते रहें और खुले मुंह के बर्तन में बनाएं, ताकि उसका पानी जो है वो जल्द ड्राई हो जाए। बाहर की चिकन जल्दी गल जाती है, घुल जाती है, तो फिर उसकी खूबसूरती और टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमेशा ही खुले बर्तन का या कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल करें। स्टॉक क्यूब्स जो हमने यूज़ की हैं बीफ की हैं, ये आपने 2 डाल देनी है। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें बीफ होता है, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें बीफ नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही बीफ का नाम लिखा हुआ होता है। तो ये क्यूब्स जो हैं इनको आप पढ़ लें। तो इसको अब हमने जो चिकन है आपने देखा कि भून लिया, बिल्कुल इसका ऑयल जो है वो अलग से दिखाई देने लगा। तो इसमें से हमने कुछ चिकन निकाली है, वो हमने ऊपर बिछानी होगी। क्योंकि बेटी के ससुराल वाले आए हुए हैं, तो एक प्लेट में डाल के हमने उनके लिए भेजना होगा। वैसे असल रेसिपी में ये सारी निकाल लिया करते हैं, मसाला और ग्रेवी थोड़ी रह जाती है, ऑयल रह जाता है, उसमें पानी डालकर और फिर चावल डालते हैं, और बाकी की गोश्त वगैरह जो है वो दम के वक्त ऊपर से जाया करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ये सारा कुछ जो है ये पुलाव की तरह बीच में डाल के ही पका लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर भी सजा दिया करते हैं। तो आधा तेल हमने जो है जिसमें ये चिकन तैयार हुई है राइस कुकर में डाल दिया है, और बाकी का आधा जो है वो हमने पैन में ही रहने देना है वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा मसाला हमने उसमें रहने दिया है। अब 2 कप पानी जो है वो राइस कुकर में पहले से मौजूद था, और टोटल हमें जो इसमें लिक्विड चाहिए वो करीबन 4.5 कप चाहिए, क्योंकि 3.5 कप हमारे पास चावल हैं। बेशक 1 आध घूंट आप ऊपर भी डाल लें, क्योंकि हमारे घर वाले जो हैं वो नरम चावल पसंद करते हैं। इस वजह से हम 1 कप ऊपर डाल के 1 आध घूंट जो है वो ऊपर डाल लिया करते हैं, ताकि चावल बिल्कुल सॉफ्ट बने। इसे अब ज़रा सा हिला लें। राइस कुकर को हमने आपने देखा कि ऑन कर दिया। कैप्सिकम जो हमने काटी थी वो ज़्यादातर तो इसमें डाल दी, 3 हिस्से समझें, और 1 हिस्सा हमने बचा ली है। ये थोड़ा सा मसाला है जो रहने दिया है हमने। अगर ये जलने लगा तो हम इसको उधर राइस कुकर में डाल देंगे और सिर्फ ऑयल में ही वेजिटेबल्स तलेंगे। थोड़ा नमक लग जाए सब्जियों को, फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो है, यही वाला लें, ये बहुत ड्राई होता है और मीठा होता है। तो दूसरा स्वीट पोटैटो जो थोड़ा गीला गीला होता है वो इसमें नहीं डलता, इसमें ये ड्राई वाला ही डाला जाता है। तो इस शकरकंदी को हमने 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लिया है। अगर पतली हो तो 6 मिनट में भी हो जाएगी, अगर मोटी हो तो 10 मिनट 12 मिनट आपको लग ही जाते हैं। उसके बाद हमने इसको छिलके के साथ ही काट लिया है स्लाइसिस में। अब हमने ये थोड़ी सी भिंडियाँ ली हैं, साबित ही ली हैं, और इनको हमने तल लेना है। हमने ये फ्रोज़न इस्तेमाल की हैं, जो कि पैकेट में बेबी ओकरा आती है, वो उसको हमने अच्छी तरह से तल लिया हाई हीट पे, यहाँ तक कि ये जलने लगी हैं, कि तेल जो है वो जलने लगे। हमको हाई हीट चाहिए इसके लिए, इस खुशबू के लिए, इसलिए कि ये जो रेसिपीज़ हैं ये असल में लकड़ियों पे बनाई जाती हैं। और इस वक्त पे आके
वॉक बहुत गर्म हुआ होता है जिसमें वो ये वेजिटेबल्स डालते हैं और ज़रा सा उसको तल लेते हैं। तो हमने बेबी फ्रोज़न अनियंस जो हैं, होल अनियंस, बेबी अनियंस, वो डाले हैं इसके अंदर। वो ऊपर से ज़रा ज़रा लाल हो गए। उसी वक्त हमने जो कैप्सिकम बचाई थी वो डाल दी और स्वीट पोटैटो जो हमने निकाला था वो थोड़ा सा तल लिया। तो इन सब के ऊपर तेल और नमक बहुत अच्छी तरह से लग गया है और सारी जो स्टॉक वगैरह चिकन में शामिल थी उसकी खुशबू और जायका इन सब्जियों में आ चुका है। चावल जो है वो दम पे आए जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा हिला लें और हिला के आपने इसके ऊपर वो चिकन डाल के और सब्जियां डाल के फिर से इसको दम दे देना है। 10 मिनट 15 मिनट बस ये सब्जियां डालने के बाद आपने इसको दम देना है और फिर ये बेनाचिन जो है ये बिल्कुल तैयार होगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कंप्लीट फूड। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि इसके साथ कोई सलाद चाहिए या दही चाहिए या किसी चीज़ की सारन वगैरह की ज़रूरत है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। हम इसमें पंपकिन भी डाल दिया करते हैं, उसके बड़े बड़े टुकड़े काट के, जैसे कि हमने इसमें शकरकंदी डाली है और इसमें हम बैंगन भी डाल दिया करते हैं 4-4 टुकड़े करके बड़े बड़े लंबाई को। ये चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पर इस रेसिपी का हिस्सा होती हैं और यूं ही तल के ऊपर सजाई जाती हैं। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।